हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सो सीए फाउंडेशन एग्जाम्स आर जस्ट राउंड द कॉर्नर। सो मेरी तरफ से बेटा आप लोगों को कुछ एग्जामिनेशन टिप्स जो आप लोगों को एग्जाम के अंदर मदद करेगी और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस एग्जाम्स को फोड़ के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एग्जामिनेशन टिप्स को लेके। सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये मैं कुछ चेकलिस्ट देने जा रहा हूं आइटम्स की, जो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने साथ में कैरी करें। सबसे पहले एडमिट कार्ड, कंप्लीट स्टेशनरी आइटम जिसके अंदर में बेटा आता है ब्लैक पेन, आपके पास कम से कम 2 या 3 अपने पास जरूर कैरी करिए, पेंसिल, इरेजर, देन साथ के साथ में बेटा स्केल, कैलकुलेटर एटलीस्ट 2, एंड देन इज द कार्डबोर्ड, वो आप अपने पास में कैरी कर सकते हैं। देन इज योर वाटर बॉटल बेटा, गर्मी का टाइम है, बहुत ज्यादा हीट वेव्स का समय है, मेक श्योर कि आप अपने पास में हाइड्रेटेड रहे। देन उसके अलावा अगर आप कैरी करना चाहते हैं नींबू पानी तो दैट इज ऑल्सो आपके जरूर कैरी कर सकते हैं। टॉफी या चॉकलेट टू हैव अ इमीडिएट एनर्जी, एंड देन हैंकरचीफ, नैपकिन अपने साथ में जरूर कैरी कर सकते हैं। ये चीजें अपने साथ में जरूर कैरी करें, ठीक है ना। देन अगली चीज आती है बेटा आप लोगों के पास, मेक श्योर कि आप एग्जामिनेशन हॉल जो है वो टाइम पे पहले पहुंचे। आप लोगों के जो 2 एग्जाम्स है, फर्स्ट 2 वो आपके शुरू होंगे बेटा 1:45 के, और जो बाकी 2 है वो 2 बजे शुरू होंगे। तो मेक श्योर आप 1-1:15 बजे तक अपने पास में पहुंच जाए, 1 to 1:15 के दौरान तक, ताकि आप एकस्टम हो जाए। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप किसी बच्चे से कोई भी टॉपिक वहां जाके डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज अननेसेसरी वो कॉन्फिडेंस डाउन होता है। सो मेक श्योर आप चाहे अकेले में रहे या अपने फ्रेंड के साथ बातचीत कर रहे हैं तो किसी टॉपिक को लेके प्लीज मत बात करिएगा, ठीक है ना। देन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, दैट इज रीड द क्वेश्चन पेपर अपने पास में केयरफुली। हर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आपके जो 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिल रहा है पहले 2 पेपर्स में, उसका अच्छे से यूटिलाइज करें। एंड प्लीज इस नोशन के साथ मत जाना कि पेपर के अंदर में सारे क्वेश्चंस टफ आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे कोई टफ नहीं होता। हर पेपर में क्या होता है, एक 60 to 70 मार्क्स का पोर्शन बहुत आसान होता है, ठीक है ना। देन कुछ एवरेज क्वेश्चन, देन थोड़े हम बोलते हैं टफ क्वेश्चन। सो आप लोगों को यह इंश्योर करना होता है कि जो आसान क्वेश्चन हम उनको करें और अपने नंबर बटोरे। तो ऐसा बिल्कुल भी इस नोशन के साथ मत जाना कि पेपर जो है हमेशा क्वेश्चन टफ ही होते हैं, ठीक है ना। और 15 मिनट के रीडिंग टाइम के अंदर में आप लोगों ने बेटा कंपलसरी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। जो बाकी क्वेश्चन है उन्हीं को आपने अपने पास में उसमें सिलेक्ट करने कौन से क्वेश्चन हमें करने हैं। देन मेरे प्यारे बच्चों अगली बात आती है, दैट इज नॉट नेसेसरी टू डू ऑल द क्वेश्चंस इन अ सीक्वेंस। बच्चे को एक ये चीज रहती है कि सर क्या हमें सबसे पहले क्वेश्चन 1 फिर 2 फिर 3 4 ऐसे करना है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप चाहते हैं क्वेश्चन 3 को पहले करना तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको आता है अच्छे से आप उससे शुरू करो। बट अगर उस क्वेश्चन के सब पार्ट्स जनरली जैसे होते हैं 3A 3B ऐसे करके, तो वो आपके पास इकट्ठे होने चाहिए। तो सब पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन हैज टू बी एट द वन प्लेस। दिस यू हैव टू मेक श्योर फॉर योर फर्स्ट 2 एग्जाम्स। ऑब्वियसली एमसीक्यू वाले में आपके पास ऑब्जेक्टिव में ऐसी जरूरत नहीं पड़ती है। एंड ऑलवेज मेक श्योर कि अपने नए क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करें एंड राइट द क्वेश्चन नंबर इन द मिडल। सो अपने पास में बीच में लिखे सॉल्यूशन 3B ऑन द मिडल आपके पास, ताकि वो लेफ्ट लाइन ना रहे। कई बार लास्ट में आप थ्रेड वगैरह लगाते हैं तो वो दिखता नहीं है, पता नहीं चलता कि नया क्वेश्चन शुरू हो गया। नए पेज से शुरू करो एंड साथ के साथ में कोशिश करो उसे सेंटर में लिखे, ताकि एक बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन आपके पास में रहे, ठीक है ना। फिर आपके पास आता है बेटा वर्किंग नोट, स्पेशली फॉर योर ऑब्वियसली अकाउंट्स एग्जाम जो पहला पेपर है, दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वो आप लोगों को बेटा बनाने, और वो मेन आंसर का ही पार्ट होता है और उसके मार्क्स भी होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये मैं क्लास में बार बार बोलता हूं, अब फिर से आप लोगों को बोल रहा हूं। सो वो जरूर अपने पास में बनाने हैं जिस क्वेश्चन में आपके साथ है। एंड प्लीज मेक श्योर डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ अ हाईलाइटर, व्हाइटनर, अदर कलर पेन, स्टिकी नोट्स एक्सेट्रा। आप लोगों को ब्लैक पेन से आपको एग्जाम करना होता है फॉर द डिजिटल चेकिंग। सो मेक श्योर उसी से करें। अगर आपको अंडरलाइन भी करना है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिल से आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, या आप उसी से अगर डबल लाइन भी कर देंगे वो भी सफिशिएंट है। उससे पता चल जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। जैसे लॉ वगैरह के एग्जाम में आपके पास बात आती है तो उसी से आप अंडरलाइन कर दीजिए। कोई सेक्शन है, एक्ट का नाम आपने लिखा, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ लिखा है, तो आप उसी से अंडरलाइन कर दीजिए, पेंसिल या ब्लैक पेन से। बट कोई भी और चीज जो यहाँ पे मैंने चीजें लिखी है उनको इस्तेमाल आपने नहीं करना है माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है बेटा इवन इफ पेपर इज अनएक्सपेक्टेड। मेरे प्यारे बच्चों यू हैव टू गिव योर बेस्ट, बिकॉज अगर पेपर टफ होगा, आपके एक्सपेक्टेशंस के बियॉन्ड होगा, तो बेटा पूरे देश के लिए है। तो मेक श्योर कि आप अपना उस 3 घंटे के अंदर में, अपने पास में 2 घंटे के अंदर में फॉर योर ऑब्जेक्टिव अपना बेस्ट दे के आएंगे, अपना बेस्ट दे के आएंगे। आप लोग पहले नहीं उठेंगे, अपने पास पूरे अच्छे तरीके से बैठे रहेंगे और हिम्मत अपने पास रखेंगे और पूरे पेपर को करके आएंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी पेपर है। हम अपना कोशिश करेंगे कि पहले दोनों एग्जाम जो अकाउंट्स और लॉ के हैं उसके अंदर में कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे। और ऑब्वियसली जो एमसीक्यू है वहां पे अननेसेसरी कोई गलत मार्क नहीं करेंगे, तुक्के नहीं मारेंगे। जो हमें आते हैं हम उनको अपने पास में अच्छे से मार्किंग करके आएंगे। सो आप लोगों को बेटा मेक श्योर ये करना है कि आप लोग हिम्मत नहीं हारेंगे और अपना बेस्ट देके आएंगे एग्जाम में। एंड लास्ट टिप फ्रॉम मेरे तरफ से आप बच्चों को बेटा, डोंट डिस्कस योर आंसर्स ड्यूरिंग द एग्जाम। जब तक पेपर चल रहे हैं
तब तक आप लोगों ने बेटा जब भी पेपर दे के आएंगे उसका आंसर नहीं डिस्कस करना है, बिकॉज आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है चारों पेपर। जब चौथा पेपर आप लोग के पास हो जाएगा तब चाहे आप जो मर्जी आंसर डिस्कस किया, बट ड्यूरिंग द एग्जाम्स आप कोई आंसर डिस्कस नहीं जाएंगे। इंपॉर्टेंट है मोमेंटम को कैरी करना, और आप जैसे पेपर देखे वो पेपर अलग हुआ, अगले को देखना शुरू कर दीजिए। तो प्लीज कोई भी आंसर डिस्कस नहीं करेंगे एग्जाम्स के दौरान में मेरे प्यारे बच्चों। एंड फाइनली इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ मेरे प्यारे बच्चों, एनीथिंग इज पॉसिबल एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। मेरी बेस्ट विश और पूरे सीए वाला की टीम कि आप लोगों की तरफ है बेटा बेस्ट विश, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप एग्जाम में फोड़ के आएंगे। ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों।